हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अलीजा किश्वर एंड वेलकम टू पावर पेजेस। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ऑफ यूनिट 1 ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसके पहले लेक्चर वीडियो तक हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फर्स्ट यूनिट के सारे लेक्चर वीडियोस ऑन सीसीएसयू यानी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे कर लिए हैं और आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस लेक्चर वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का ये अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लेक्चर वीडियो। पहले देखते हैं क्वेश्चन 1। व्हाट इज बिजनेस डिफाइंड विद इट्स फीचर फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस। अच्छा, ये जो मैं क्वेश्चंस लिख रही हूँ ना, ये ऐसा नहीं है कि ये एज इट इज आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। ठीक है, एज इट इज नहीं मिलेगा। मैं बस आपको एक रॉ फॉर्मेट बता रही हूँ कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। और ये जो रहेगा, जो भी मैं ये क्वेश्चंस कराऊंगी इस वीडियो में, वो हम करेंगे अकॉर्डिंग टू 15 मार्क्स। ठीक है, तो चलिए, अगर ये आता है तो हमें पहले लिखकर आना है। मैंने बिजनेस कम्युनिकेशन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लेक्चर वीडियो था उसमें बताया था ना कि आपको कितने पेजेस लिखकर आने हैं 15 मार्क्स में। बताइए, आपने वो लेक्चर वीडियो अगर देखा है तो आपको पता होगा 5 to 6 पेजेस आपको लिख के आने हैं। 5 to 6 पेजेस बताया था ना। 5 to 6 पेजेस आपको लिखकर आने हैं और पॉइंट्स में लिखकर आना है। पैराग्राफ में आप नहीं लिखेंगे, पॉइंट्स में लिखेंगे। चाहे वो 3 मार्क्स का हो, चाहे वो 7.5 मार्क्स का हो, चाहे वो 15 मार्क्स का हो। आप कुछ भी लिख रहे हैं, आप हेडिंग बना के उसके अंदर डिस्क्रिप्शन उसका लिख सकते हैं, पर आपको पैराग्राफ में नहीं लिखना है। तो चलिए हम आज का ये क्वेश्चन 1 देखते हैं। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, पहले आप बिजनेस को डिफाइन करेंगे। ठीक है, बिजनेस के बारे में पूछा है तो बिजनेस को आपको डिफाइन करना ही है। बिजनेस, इसमें आपको एक पेज लिखना है, एक पेज। ठीक है, और ये इसमें आपको लिखने हैं कम से कम 5 पॉइंट्स। 5 पॉइंट्स आपको लिखने हैं और आपको एक पेज लिखना है। अच्छा, पेज को ना मैं जी से डिनोट कर दूंगी और पॉइंट्स को पी से। ठीक है, तो आपने पहले पेज पे ये लिख दिया। सेकंड पेज पे आप इसके फीचर्स लिखेंगे, जो अगेन आपको लिखने हैं 5 पॉइंट्स। 5 फीचर्स, आपको कोई भी 5 फीचर्स लिखने हैं, प्लस उसका आप डिस्क्रिप्शन देंगे, उसे अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। फिर आप, और ये आपको लिखना है एक पेज में। ठीक है, एक पेज में। थर्ड पेज में आप लिखेंगे इसके फंक्शंस। किसके, बिजनेस के। बिजनेस के फंक्शंस अगेन आपको यही सेम कॉपी करने हैं। 5 पॉइंट्स होंगे। ठीक है, प्लस उसका डिस्क्रिप्शन और एक पेज का, ये यहाँ पे यही आएगा। देन आपको उसकी लिखनी है इंपॉर्टेंस अगेन। फिर आप क्या करेंगे, आप जो भी आपने यहाँ लिखा है उसे कंक्लूड करेंगे। कंक्लूड कैसे करना है, अगर आपने मेरी लेक्चर वीडियोस देखी हैं तो मैं क्या करती हूँ, लास्ट में एक टॉपिक सम अप हेडिंग के अंदर मैं जो भी लेक्चर वीडियो में पढ़ाती हूँ वो सम अप करती हूँ ना। वो एक तरीके से मैं कंक्लूजन ही तो लिख रही हूँ। मैंने उसमें उसमें जो टॉपिक है, हेडिंग है, वो लिख दिया टॉपिक सम अप, पर वो एक्चुअली में क्या है, वो कंक्लूजन ही तो है कि मैंने क्या पढ़ाया इस लेक्चर वीडियो में। लिखती हूँ ना, तो यहाँ पे आपको वैसे ही लिखना है। ठीक है, और आपको पॉइंट्स में लिखना है। पैराग्राफ में कोई लिखकर नहीं आएगा, क्योंकि मार्क्स नहीं मिलते, पॉइंट्स में अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने 15 मार्क्स में पैराग्राफ में लिखकर आए तो आपको 6 मार्क्स से ज्यादा कोई नहीं देगा। एग्जामिनर ये सोचेगा कि अरे इसने तो मतलब ऐसे खिचड़ी से पका दी, बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आप अगर प्रेजेंटेशन पे ध्यान देंगे, सीसीएस में प्रेजेंटेशन मैटर करती है। आपको जो एग्जामिनर है, जो भी सामने जो कॉपी आपकी चेक कर रहा है, जो आपकी आंसर शीट चेक कर रहा है, आपको ये समझ के, मैंने बिजनेस कम्युनिकेशन में भी यही बताया था, आपको ये समझ के अपना आंसर लिखना है कि सामने वाले को कुछ नहीं आता, जो भी बताऊंगी या बताऊंगा वो मैं बताऊंगी। तो जो भी उसे पता चलेगा वो मेरे थ्रू पता चलेगा, उसे और कहीं से पता नहीं चलेगा। तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उसने ये पूछा है वो इसकी क्वेरी है, मुझे इसका एक सही तरीके से, बहुत इजी तरीके से उसे समझाना है। चाहे आप फ्लो चार्ट में बनाए, चाहे आप पॉइंट्स में लिखें, चाहे नहीं, आपको पॉइंट्स में ही लिखना है। आप फ्लो चार्ट्स बनाए या आप पॉइंट्स में लिखें, पॉइंट्स प्लस डिस्क्रिप्शन में लिखें, पर आपको सामने वाले को मतलब ऐसा लगना चाहिए कि आप जब खुद रीचेक करें ना अपनी कॉपी, तो आपको लगे हाँ ये फीचर्स हैं, ठीक है, ये इसके 5 पॉइंट्स हैं, हाँ ये इंपॉर्टेंस है, ये मैंने इसके 5 पॉइंट्स लिख दिए, कंक्लूजन में मैंने ये लिख दिया। और कंक्लूजन में जो भी आप लिखें, फीचर्स को हाईलाइट या अंडरलाइन करना कभी ना भूलें। ठीक है,
अंडरलाइन करना या अगर आप एक ही पेन यूज करते हैं, एक ही कलर का पेन यूज करते हैं, इवन ब्लू पेन यूज करते हैं, तो आप ब्लू जेल पेन से हेडिंग लिखें और बॉल पेन से अपना जो भी अंदर का मटेरियल है, जो भी डिस्क्रिप्शन है वो लिखें। अगर आप ब्लैक ब्लू से यूज करते हैं तो ब्लैक से हेडिंग लिखें, ब्लू से डिस्क्रिप्शन लिखें। ठीक है, ऐसे आपको अलग दिखाना है अपने आंसर को। चलिए हम क्वेश्चन 2 देखते हैं। इलेबोरेट हाउ प्रोफेशन एंड सर्विस इज डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें डायरेक्ट इन्होंने पूछ लिया बिजनेस, प्रोफेशन और सर्विस का डिफरेंस बिटवीन। ये आपको डायरेक्ट नहीं बनाना है क्योंकि हम इसे 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं बताऊंगी कि आपको क्या लिख के आना है। पहले प्रोफेशन पूछा है, एग्जामिनर ने पहले प्रोफेशन पूछा है, तो आप लिखेंगे पहले पेज में व्हाट इज प्रोफेशन। इवन इससे पहले आप लिखकर आएंगे व्हाट इज बिजनेस। ठीक है, बिजनेस के बारे में आप लिखकर आएंगे बिजनेस क्या होता है, बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में लिखकर आएंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, आप एक पॉइंट में इन्हें डिस्क्राइब कर देंगे कि बिजनेस होते क्या है। फिर प्रोफेशन के बारे में बताएंगे, प्लस उसके एग्जांपल्स लिख देंगे आप, प्लस उसके फीचर्स। और फीचर्स में आपको ये नहीं करना है कि जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि फीचर्स 5-6 पॉइंट्स लिखने हैं, ऐसे नहीं लिखना। प्रोफेशन लिखा, प्रोफेशन आपने लिखा प्रोफेशन इज दिस, आपने 3 लाइन्स में प्रोफेशन डिस्क्राइब कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट में सेकंड पॉइंट में आपने क्या किया, दी एग्जांपल्स ऑफ प्रोफेशन आर एस फॉलोज दिस, ये सब हो गया। थर्ड पॉइंट में आपने क्या लिखा, फीचर्स प्रोफेशन फीचर्स इंक्लूड दिस, आपने उन फीचर्स को या कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट कर दिया। ऐसे आपको लिखना है, आपको इन सब को एक पेज में लिखना है, एक पेज में लिखना है। ठीक है, और आपको कितने लिखने हैं, 5 to 6 पॉइंट्स, 5 to 6 पॉइंट्स। ठीक है, देन आपको सेकंड पेज में लिखना है सर्विस के बारे में, सर्विस प्लस उसके एग्जांपल्स प्लस उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या कह लीजिए फीचर्स। ये भी आपको यही सेम करना है, यही एक पेज में आपको लिखना है और 5 to 6 पॉइंट्स में आपको ये लिखना है। देन थर्ड पेज में आप लिखेंगे बिजनेस के बारे में, उसके एग्जांपल्स बताएंगे, उसके फीचर्स बताएंगे। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि क्योंकि आपने बिजनेस को यहाँ पे डिफाइन किया है ना, तो आप इसे यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा और ये थर्ड आप लिख लेंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे इन तीनों का डिफरेंस। मैंने फर्स्ट लेक्चर वीडियो में इसका डिफरेंस बहुत अच्छे से कवर किया था और मैंने बताया भी था कि उसे आप एज इट इज याद करें, और उसमें आपको जो बेसिस ऑफ डिफरेंस है उसमें आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, आपने वो लेक्चर वीडियो नहीं देखी है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि इस डिफरेंस के लिए आप वो लेक्चर वीडियो देखें। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से और पॉइंट्स में, अच्छे खासे पॉइंट्स में इन तीनों का डिफरेंस बताया है, तो आप एज इट इज उन्हें याद करें। ठीक है, और देन आपको कंक्लूड करना ही है, जैसे मैं कंक्लूड करती हूँ हर लेक्चर वीडियो के बाद, आपको भी कंक्लूड करना है अपना ये जो आपने इन 4 पेजों में या 5 पेजेस में लिखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, जो है व्हाट आर बिजनेस एक्टिविटीज, एक्सप्लेन देयर डिफरेंट क्लासिफिकेशंस। चलिए ठीक है, अब बात आ गई हमारी सेकंड लेक्चर वीडियो की। मैंने सेकंड लेक्चर वीडियो को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया है। क्यों बताया है, क्योंकि इवन उसमें से शॉर्ट तो बनते ही बनते हैं, लॉन्ग भी बहुत अच्छे से बनते हैं। आपसे वो इंडस्ट्री पूछ सकता है, अगर आपसे कोई पूछे एग्जामिनर में कोई क्वेश्चन अगर आपका आ जाए, व्हाट इज इंडस्ट्री, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेड और कॉमर्स। ठीक है, ये पूछ लिया, आप सिर्फ डिफरेंस नहीं लिख कर आएंगे या इंडस्ट्री का डिफरेंस लिख दिया और फिर उसका डिफरेंस लिख दिया, ऐसे नहीं लिख के आना है। आपको तीनों चीजें अलग अलग एक एक पेज में डिस्क्राइब करनी है, उसके थोड़े थोड़े फीचर्स लिखने हैं, थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंस, मतलब उसका बताना है। फिर लास्ट में जो आपका सेकंड लास्ट पेज होगा, उस इस पर्टिकुलर आंसर का जो भी आपका आंसर है, आंसर नंबर, उसमें आप क्या लिखेंगे, उसका डिफरेंस लिखेंगे, लास्ट में उसको कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, आपको ना सीसीएस में बस लिखना आना चाहिए, लिखना प्रेजेंट करना, ये दो मेन चीज है, आपके मार्क्स अच्छे खुद ब खुद आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। पहले आपको लिखना है मीनिंग ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, कुछ भी आए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, कोई भी क्वेश्चन आए, बिजनेस का मतलब लिखकर आना है, मतलब आना है। ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी की बात करी है तो बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में आप लिखेंगे, अगेन आप ये लिखेंगे एक पेज का। ठीक है, अच्छा ये जी ना मैं पेजेस के लिए यूज कर रही हूँ, मैंने बताया था। सेकंड में आप इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे, किसका, मैंने बहुत अच्छे से
बहुत ही आसान फ्लो चार्ट सेकंड लेक्चर वीडियो में बनाया था, तो आप उसे एज इट इज याद कर लीजिए और उसे यहाँ पे इंक्लूड करें, ठीक है, उस फ्लो चार्ट को, क्योंकि वो फ्लो चार्ट ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उस फ्लो चार्ट के जो टाइप्स हैं या जो अंदर का कह लीजिए आप सब टाइप्स हैं उसके, वो भी पूरे नहीं लिखे और वो फ्लो चार्ट बना दिया, तो एग्जामिनर खुश होकर आपको बहुत अच्छे मार्क्स दे देंगे। फ्लो चार्ट बना लिया, एक पेज में ये आपका पूरा फ्लो चार्ट आएगा क्योंकि फ्लो चार्ट बहुत बड़ा है, ठीक है, एक पेज में ये पूरा फ्लो चार्ट आ गया। फिर आप उस फ्लो चार्ट के कंपोनेंट्स को विद एग्जांपल डिस्क्राइब करेंगे। ये आपका ले जाएगा कम से कम 2 पेज, 2 से 3 पेज, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्री है, कॉमर्स है, ट्रेड है, फिर उसके अंदर भी आपकी सेकेंडरी प्राइमरी इंडस्ट्रीज है, ठीक है। तो 2 से 3 पेज आप मान के चलें कि आपके इसमें जाने हैं, ठीक है, 2 तो मिनिमम है। देन आपको क्या करना है, अपना आंसर कंक्लूड करना है कि आपने अपने इस आंसर में बताया क्या है। और कंक्लूड में आप ये नहीं लिखेंगे कंक्लूजन, आप लिखेंगे दिस होल थिंग कैन बी सम अप एज, ठीक है, लिख लीजिए कहीं पे, दिस होल थिंग कैन बी सम अप एज, ये पहला हो गया। या तो आप लिखेंगे नॉर्मल दी होल पॉइंट्स कैन बी सम अप एज, ठीक है, या आप नॉर्मल कंक्लूजन लिख दीजिए, द कंक्लूजन ऑफ दिस बिजनेस एक्टिविटीज क्लासिफिकेशन इज, ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल कंक्लूजन या समरी, ये जो वर्ड है ये आपको नहीं लिखने हैं। चलिए क्वेश्चन 4 की तरफ आते हैं। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स। सेकंड नहीं कहूंगी, मोस्ट ही कहूंगी, इंपॉर्टेंट डिफरेंस। पहला डिफरेंस था प्रोफेशन, सर्विस और बिजनेस में। सेकंड डिफरेंस है जो इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स में। इसमें क्या है, आप मीनिंग बताएंगे किसका, बिजनेस का, अलॉन्ग विद बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में बताएंगे, ठीक है। उसमें उसके बाद आप बताएंगे इंडस्ट्री के बारे में, ट्रेड के बारे में, कॉमर्स के बारे में, अलग अलग, मतलब एक पेज इसका, एक पेज इसका और एक पेज इसका, ठीक है। फिर आप बताएंगे उसके एग्जाम्पल्स, फिर आप उसका लिख देंगे टैबुलर फॉर्म में डिफरेंस बिटवीन। डिफरेंस बिटवीन मैंने किया था सेकंड लेक्चर वीडियो में, मैंने इसका डिफरेंस बिटवीन कराया है, वो भी मैंने आपको बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे एज इट इज याद करें। तो अगर आपको इसका डिफरेंस बिटवीन चाहिए तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। देन आपको अपना आंसर कंक्लूड कर देना है। यहां तक बात समझ आई, ठीक है। आप जो भी क्वेश्चन आप तैयार कर रहे हैं उसे ऐसे तैयार करिए कि वो आप लॉन्ग के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप लॉन्ग में लिख सकते हैं तो आपको शॉर्ट में या वेरी शॉर्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो तो आप कर ही लेंगे। मेन जो प्रॉब्लम आती है लिखने की वो आती है लॉन्ग में। बच्चों को समझ ही नहीं आता कि हम क्या लिखें, कैसे अपना आंसर बढ़ाएं। बच्चे क्या करते हैं, 1-2 पेज लिखकर बस छोड़ देते हैं 15 मार्क्स में, तो ये गलत है। चलिए अपनी लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, डिफाइन इट्स फीचर, इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन। अगेन आपको बिजनेस के बारे में तो डिफाइन करना ही है, पर उससे पहले आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना है। उसके बाद बिजनेस के बारे में बताएंगे एंड देन बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में बताएंगे, ठीक है। एक्सप्लेन इन डिटेल्स इट्स फीचर, इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स, मिनिमम 5 to 6 पॉइंट्स ईच। इसका एक पेज, इसका एक पेज, इसका एक पेज, इसका एक पेज और इसका एक पेज, 5-5 या 6-6, ठीक है, पॉइंट्स जितने आप लिख सकें। फिर आप रिक्विसाइट्स ऑफ इफेक्टिव बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने इसके पहले लेक्चर वीडियो में कवर करी थी, वो भी आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। इससे ये पता चलेगा कि हाँ, एग्जामिनर ये कहेगा कि मैंने ये पूछा था पर इसने ये बहुत एक्स्ट्रा लिखा है, ये तो कुछ एक्स्ट्रा है, इसका मतलब इसे ये भी आता है। आपको एग्जामिनर को ये दिखाना है कि उसने ये पूछा है पर आपको इससे बहुत ज्यादा आता है, तो आप वो भी लिख कर आएंगे। आपको अपनी नॉलेज एग्जामिनर तक पहुंचानी है। मैंने बोला ना कि एग्जामिनर को कुछ नहीं पता, जो भी बताएंगे आप बताएंगे, ऐसे आपको अपना आंसर प्रेजेंट करना है, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, अपना आंसर जो है वो कंक्लूड कर देंगे। तो ये हो गया आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन, ऐसे आपको अटेम्प्ट करने हैं। मैंने बिजनेस कम्युनिकेशन की भी एक इम्पॉर्टेंट यूनिट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे बनाई है, ठीक है, और ये भी मैंने एक बना दी। तो आई होप कि आपको समझ आ गया हो कि 15 मार्क्स में लिखते कैसे हैं,
क्योंकि आप बहुत नए हैं सीसीएस के पैटर्न के लिए, तो मुझे लगा कि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये सीरीज है वो बनानी चाहिए। तो इससे ना आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा। हालांकि रफ आइडिया आपको पहली बार एग्जाम देकर भी मिल जाएगा, पर शुरुआत से ही अगर आप इस यूट्यूब चैनल से पढ़ेंगे तो आपको एक कहते हैं ना माइंडसेट सेट हो जाएगा कि हाँ मुझे इस तरीके से लिखना है, मुझे ये लिखना है, ऐसे पूछते हैं तो मैं ऐसे प्रेजेंट करूंगी या करूंगा, तो वो और ज्यादा अच्छे से एग्जामिनर तक पहुंचेगा। तो आई होप कि यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आपको एक रफ आइडिया हो गया हो। यहाँ आपकी फर्स्ट यूनिट पूरी हुई विद इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो से हम नया सब्जेक्ट लेंगे जो है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। So that's all in today's lecture. Thank you. And if you find it useful, please like, share, subscribe this channel. Have a great learning ahead. Bye.